वीडियो में मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस बता रहा हूँ। इसके अंदर ना हम अभी टाइप 1 कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो बनाया था तो उसे ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। तो चलिए देखिए वही एग्ज़ाम्पल्स देते हैं हम। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इसमें क्या होता है कंडीशन होती है कि इफ इसे हम इफ क्लॉज़ भी कहते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा होगा। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले इफ यू वर्क हार्ड यहाँ पर ना विल नहीं लगाएँगे आप। ये कॉमन एरर है। बच्चे कहते हैं इफ यू विल वर्क हार्ड नो दिस इज़ इनकरेक्ट। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इस वाले पार्ट में ना सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह देते हैं और यहाँ पर फ्यूचर टेंस रहेगा विल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। ओके। उसी तरीके से देखिए इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो यहाँ पर डू आ गया। अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप पास नहीं होंगे। ये रिजल्ट बताएगा। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में हमारी हेल्पिंग वर्ब्स डू या डज होती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जैसे यहाँ पर यू है यू के साथ तो डू लगेगा। अगर यही ही शी इट आ जाए तो हम क्या लगाएंगे डज लगाएंगे। जैसे इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास। ही आने की वजह से आपने डज लगाया। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए इफ यू वांट टू बिल्ड मसल्स यू शुड लिफ्ट वेट्स। अब ये क्या है ये मॉडल वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब से जिसे हम कहते हैं कि चाहिए के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मसल्स बिल्ड हों तो आपको क्या है वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए है ना। आपको वेट को लिफ्ट करना चाहिए। तो शुड भी आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं हमेशा हम विल लगाएं। तो यहाँ पर हम कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब लगा सकते हैं मॉडल वर्ब लगा सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ यू डोंट हरी अगर आप जल्दी नहीं करते यू कैन नॉट रीच ऑन टाइम। अब देखिए विल की जगह कैन नॉट आ गया। कैन नॉट किस लिए लगा है एबिलिटी के लिए हम कैन भी लगाते हैं। अगर आप जल्दी नहीं करते तो आप समय पर नहीं पहुंच सकते मतलब एबिलिटी बता रहा है। तो ये इफ क्लॉज कहते हैं। अब ये भी समझ लो आप अगर आपको क्लॉज में डाउट है क्लॉज क्या होता है सेंटेंस की छोटी यूनिट होगी। ये डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कैसे भी हो जाता है। क्लॉज के अंदर ना अपना एक सब्जेक्ट होगा जैसे यू हो गया सब्जेक्ट। अपना यहाँ पर एक वर्ब होगा जो देखिए आप हरी यहाँ पर वर्ब है। उसी तरीके से यू कैन नॉट रीच ऑन टाइम यू यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। या कोई डूअर हो। यू कैन नॉट रीच देयर तो रीच क्या हो गया यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये वाले जो पार्ट है ना इफ़ यू डोंट हरी ये होता है डिपेंडेंट क्लॉज या इसी को हम इफ क्लॉज भी कह देते हैं। क्योंकि अपने आप सेंस नहीं बनाएगा। अगर मैं आपसे ये कह के चुप हो जाऊं इफ़ यू डोंट हरी डज इट मेक कंप्लीट सेंस। आप कहेंगे कि आगे तो बोलो। तो जब भी आपको समझ आएगी ये बात। इफ़ यू डोंट हरी यू कैन नॉट रीच ऑन टाइम। तो ये जो पार्ट है ना ये है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज यू से लेके यहाँ तक का। ये पूरा मिलके एक सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है जी। तो आपको मैंने क्लॉज का आइडिया दे दिया है। ये टाइप 1 क्लॉज बता रहा हूँ मैं टाइप 1 कंडीशन सेंटेंस बता रहा हूँ अभी। तो देखो इफ़ यू डोंट इनवाइट हिम ही विल नॉट कम। अगर आप उसे इनवाइट नहीं करते वह नहीं आएगा। यहाँ पर विल मत कहिएगा। जैसा बहुत सारी बार हम स्पोकन इंग्लिश में सुनते हैं पीपल से इफ़ यू विल नॉट इनवाइट हिम ही विल नॉट कम। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट इंग्लिश होगी इसकी इफ़ यू डोंट इनवाइट हिम ही विल नॉट कम। तो पहली कंडीशन में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करिएगा। सिंपल प्रेजेंट है ना जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल ही प्लेज ही ईट्स ऐसे। वैसे एक और कंडीशन देखो इफ़ ही परफॉर्म्स वेल ही विल बी प्रमोटेड। अगर वह अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। यहाँ पर गुड कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ना एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर। ये क्योंकि वर्ब है तो एडवर्ब ही वर्ब को मॉडिफाई करेगी। सो इफ़ ही परफॉर्म्स वेल ही विल बी प्रमोटेड। अगर वह अच्छा करता है तो उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अमर गोज टू स्कूल। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने एग्जाम्पल बताया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसा लगता है। तो फर्स्ट पार्ट में ना हमेशा सिंपल प्रेजेंट आएगा इफ़ ही परफॉर्म्स वेल। इफ़ ही डज नॉट परफॉर्म वेल क्योंकि ही है इसलिए हमने डज लगा दिया। इफ ही डज नॉट परफॉर्म वेल। इफ वी डोंट परफॉर्म वेल क्योंकि डू है वी है इसलिए हमने डू लगाया। प्लूरल सब्जेक्ट में हम डू लगाते हैं। सिंगुलर में हम क्या लगाएंगे डज लगाएंगे। तो देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा मतलब एक की बात हो रही है ना वन। तो इसी को हम सिंगुलर कहते हैं ना एक वचन जिसे बोलते हैं। अमर डज नॉट गो टू स्कूल ये वर्ब की पहली फॉर्म। अब ये देख लीजिए आप इफ़ यू डोंट कम ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इफ़ यू डोंट कम तो इसके बाद हमेशा एक कॉमा लगेगा। अगर आप कॉमा नहीं लगा रहे तो ये ग्रामर के हिसाब से ना एरर हो जाता है ये। लेकिन हाँ अगर एक और चीज़ देख लो आप अगर यही इस ऑर्डर को मैं चेंज कर दूं जैसे आई विल नॉट गो इफ़ यू
डोंट कम। तो देखिए यहाँ पर कॉमा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो पहला वाला पार्ट है ना आई विल नॉट गो ये अपने आप में ही क्या है इंडिपेंडेंट क्लॉज़ है। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज़ से आपने सेंटेंस स्टार्ट करा तो फिर आपको कॉमा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर इफ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर कॉमा लगेगा ही लगेगा, यहाँ पर आप मिस नहीं करेंगे इसे। ये पंक्चुएशन का एक रूल बता दिया आपको मैंने। अब देख लीजिए कुछ कंडीशन ऐसी होची होती हैं जहाँ पर ना इफ की जगह हम अनलेस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अनलेस का मतलब हिंदी में होता है जब तक कि नहीं, मतलब वो ऑलरेडी एक कंडीशन है अपने आप में नेगेटिव सेंस में। तो देखो, इफ यू डोंट स्टडी यू विल नॉट पास। अगर कोई कहे कि भई इस सेंटेंस को ट्रांसफ़ॉर्म करिए, इंस्टेड ऑफ इफ आप इसे अनलेस से स्टार्ट करके दिखाओ। तो आप कैसे कर सकते हो? अनलेस यू स्टडी जब तक कि आप पढ़ाई नहीं करते, है ना? यू विल नॉट पास। तो कॉमन एरर यहाँ पर क्या होता है? अनलेस यू डोंट स्टडी बच्चे ऐसे बोल देते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ, यहाँ भी डोंट आना चाहिए। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखना अनलेस के साथ हम डोंट नहीं लगाते, अनलेस के साथ नोट की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा लिखिए अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास। उसी तरीके से इफ यू डोंट टेल मी द ट्रुथ I will not help you unless you tell me the truth. I will not help you. ठीक है? एक कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इफ की जगह ना शुड का इस्तेमाल भी हो जाता है। इफ आप ऐसा मान लीजिए कि ये थोड़ा कैजुअल कॉन्वर्सेशन में काम आ जाता है। इफ जो है ये प्रोफेशनल वर्ल्ड में काफ़ी काम आएगा और इसका इस्तेमाल भी आप देखोगे। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं देखिए, इफ यू हैव एनी क्वेरीज कॉल मी। ठीक है? तो इसकी जगह ना इंस्टेड ऑफ सेइंग इफ यू हैव एनी क्वेरीज आप कह सकते हो शुड यू हैव एनी क्वेरीज कॉल मी, है ना? तो शुड का मतलब यहाँ इफ के बराबर ही है, जैसे मैंने यहाँ इक्विवेलेंट करा है ना इफ के, है ना? जैसा मैंने आपको बताया ये वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ 3 मिनट के बाद में इसमें कोई साउंड नहीं थी, तो इसलिए दोबारा से वही काम मैं कर रहा हूँ। तो आई होप अभी तक जो मैंने आपको बताया ये सेंस बना रहा है, ठीक है? अब देख लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया कि इफ की जगह हम अनलेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, शुड का भी कर लेते हैं। अब ना इसके साथ-साथ ना मैं आपको ज़ीरो कंडीशन और बता रहा हूँ। वो तो टाइप 1 था वो कंडीशनल, ये टाइप 1 जो है ना ये सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब करा है 9th क्लास के लिए। बाकी आईसीएसई अगर आप आईएससी बोर्ड में पढ़ते हैं तो वहाँ भी ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा और वैसे भी जनरल इंग्लिश में ना ये आना चाहिए। तो देखिए आप ज़ीरो कंडीशन क्या होती है? जैसा आपने बोला, यहाँ ना आउटकम जो होता है ना फिक्स्ड होगा, मतलब ऐसा नतीजा होगा ही होगा रिज़ल्ट का। जैसे आपने कहा इफ यू पुट आइस इन वाटर इट मेल्ट्स। अब हमें ये वाली बात पता है कि अगर हम आइस को पानी में डालेंगे तो मेल्ट होगा ही होगा। व्हेन यू नो द आउटकम कि डेफिनिटली यही रिजल्ट आएगा व्हिच इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड व्हिच इज़ प्रूवन, तो उस केस में ना हम विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे इट विल मेल्ट, क्योंकि हमें आउटकम का पता है कि भाई ऐसा होने जा रहा है या होगा ही होगा। तो ये कब काम आता है पता है? ये फैक्ट्स के बारे में जब बात होगी तो जब ज़ीरो कंडीशनल का इस्तेमाल होगा, है ना? फैक्ट्स हो गया या कुछ आपके रूल्स हो गए, है ना? जैसे कानून का है, जैसे अगर आप लॉ को नहीं मानेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो जैसे आपने बता दिया इफ यू ओवर स्पीड यू गेट अ टिकट, है ना? मतलब वही चालान के लिए बात कर रहा हूँ मैं, है ना? यहाँ विल की भी ज़रूरत नहीं है कि भई ऐसा हो तो ऐसा हो, है ना? अब क एक कहावत आपने सुनी होगी डू गुड, है ना? फाइंड गुड। तो ये भी उसी कैटेगरी में है कि तो यहाँ पर ना सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। जैसे इफ वी डू गुड, है ना? इफ वी डू गुड और वी फाइंड गुड, इफ यू डू गुड वी फाइंड गुड, तो उसी तरीके से आप इसे समझ सकते हो, है ना? उसी तरीके से आप देखें कोई हैबिट हो गई आपकी, मान लीजिए जैसे आपको चाय कॉफ़ी पीने की आदत है ना? तो इफ आई या इफ यू डोंट ड्रिंक टी, टेक भी कह सकते हैं टी के लिए, जनरली हम उसे सिप करके पीते हैं, ठीक है? तो वो भी ठीक है, ड्रिंक भी कह सकते हैं। यू गेट इफ आई, तो आई लगा दीजिए, आई से ना आई गेट है ना हेडेक, सिर में दर्द हो जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मतलब प्रूवन है,
है ना? तो उस केस में हमें विल की ज़रूरत नहीं होती, ज़ीरो कंडीशनल की कैटेगरी में आएगा। और पहला वाला जो मैंने आपको बताया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है टाइप 1, जिसे हम ओपन कंडीशन के नाम से भी जानते हैं, इफ क्लॉज़ भी कहते हैं। वैसे इफ क्लॉज़ की कैटेगरी में ना हमारे पास 0 से लेके 3 तक जाता है, 0, 1, 2, 3, ओके? तो अभी मैंने आपको ये बताया है इस वाले वीडियो में, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जेन्युइनली अगर आप इसे लाइक करते हैं तो उससे मुझे हेल्प होगी। ठीक है? थैंक यू।